हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। साइंस एकेडमी पे आप लोगों का स्वागत है। तो साइंस एकेडमी पे हम लोग यूनिट टाइम डायमेंशन पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग डिराइव्ड यूनिट जो था उसमें 18 तक पढ़ लिए थे। 18 तक जो था हम लोग पढ़ लिए थे, उसमें था गुरुत्वीय विभव। गुरुत्वीय विभव यानी कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो था वो हम लोग कर चुके थे। तो अगला जो हम लोग करने वाले हैं वो है हमारा यंग्स मॉडुलस यानी यंग गुणांक जो है उसको करेंगे। फिर वेग प्रवणता को करेंगे, कोफिशिएंट्स ऑफ विस्कोसिटी को करेंगे, प्लैंक्स कांस्टेंट और धारिता को करते हुए आगे निकलते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यंग्स मॉडुलस होता क्या है। यंग्स मॉडुलस जो होता है वो अनुदैर्घ्य प्रतिबल डिवाइडेड बाय अनुदैर्घ्य विकृति होता है, यानी कि स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है। ठीक है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है। और स्ट्रेस बाय स्ट्रेस जो होता है वो न्यूटन मीटर में होता है। स्ट्रेन का जो होता है वो स्ट्रेन जो होता है, विकृति जो होता है वो यूनिटलेस होता है। यंग्स मॉडुलस जो उसका न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, और डायमेंशन जो होता है हम लोगों का डायमेंशन जो होता है वो ml के पावर -1 और t के पावर -2 होता है। ठीक है, फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं वेग प्रवणता यानी विस्कोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट पढ़ने वाले हैं, जो वेलोसिटी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस होता है। वेलोसिटी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस होता है, तो वेग जो होता है मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, वेग जो होता है हमारा मीटर पर सेकंड होता है, और वेग जो होता है हमारा वो क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। और दूरी क्या होता है, मीटर में होता है। तो मीटर से मीटर जब कैंसिल हो जाएगा तो हमारा सिर्फ और सिर्फ सेकंड बचेगा। ठीक है, तो इसका जो यूनिट हो जाएगा वो यूनिट जो होगा वो प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक है, प्रति सेकंड हो जाएगा। और जो डायमेंशन निकालेंगे तो टी 1/1/s हो जाएगा, तो इसका टी इनवर्स यानी टी के पावर -1 हो जाएगा। फिर सयांता गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का जो होता है वो फोर्स अपॉन ए भी होता है, फोर्स अपॉन ए भी होता है। यानी कि फोर्स अपॉन ए भी कहने का मतलब एफ डिवाइडेड बाय एरिया इंटू जो होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, ये होता है। और ये आपको पता है कि वेलोसिटी ग्रेडियंट जो होता है वेग बाई दूरी होता है। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई सेकेंड आएगा। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई सेकेंड आएगा। तो यहाँ से फिर जो डायमेंशन निकलेगा वो होगा हमारा, ये निकल के आएगा। ठीक है, ml के पावर -1 और t के पावर -1। ठीक है, फिर अगला देखते हैं हम लोग का प्लैंक्स कांस्टेंट है। प्लैंक्स कांस्टेंट इसको हम लोग h से भी डिनोट करते हैं, और ये जो होता है वो एनर्जी डिवाइडेड बाई यानी कि ऊर्जा डिवाइडेड बाई आवृत्ति होता है। ऊर्जा डिवाइडेड बाई आवृत्ति होता है, जिसे हम लोग जूल पर सेकेंड होता है, जूल पर सेकेंड इसका यूनिट होता है। और डायमेंशन जो होता है वो होता है मास के पावर 1, एल के पावर 2 और टी के पावर -1 होता है। कैपेसिटी यानी कि धारिता, जो कि आवेश बाई विभवांतर होता है। धारिता कैपेसिटी जो होता है वो आवेश बाई विभवांतर होता है, जिसका यूनिट होता है फैराडे। और डायमेंशन हमको निकल के आता है m के पावर -1, एल के पावर -2, टी के पावर 4 और ए के स्क्वायर 2 होता है, ये होता है। तो धारिता ये याद रखिएगा, जैसे कि मैंने स्टार मार्क्स किया है, इस सब को आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, और इसका PDF जो होगा एजुकेशन एकेडमी टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप लोगों को मिल जाएगा। उस पर मैंने अपलोड कर दिया है, उसे आप लोग ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप लोग को PDF जो है मिलता रहे। फिर कंडक्टेंस, चालकता जिसको बोलते हैं, वो 1/रेसिस्टेंस होता है। चालकता जो होता है वो 1/रेडिक्स रेसिस्टेंस होता है। रेसिस्टेंस मतलब प्रतिरोधकता। ठीक है, और इसका जो प्रतिरोध का जो
मतलब कि प्रतिरोध का जो यूनिट होता है वो ओम होता है, और वाट बाई आर है तो ओम इन्वर्स हो जाएगा। ओम इन्वर्स हमारा यूनिट हो जाएगा, और डायमेंशन हमारा ये निकल के आएगा m के पावर -1, l के पावर -3, t के पावर 3 और a स्क्वायर। ठीक है, फिर आता है करंट डेंसिटी। फिर क्या आता है हमारा करंट डेंसिटी, यानी कि धारा घनत्व। इसका हो जाता है विद्युत धारा डिवाइडेड बाई क्षेत्रफल। तो विद्युत धारा को हम लोग एम्पियर से करते हैं और क्षेत्रफल हमारा मीटर स्क्वायर होता है, तो उससे फिर यहाँ निकल जाएगा हमारा डायमेंशन, ये निकलेगा, यूनिट ये हो गया, और विद्युत धारा ये सूत्र हो गया हमारा फॉर्मूला। फिर आता है फ्लक्स। फ्लक्स जो रो बराबर होता है आर ए इंटू एल, आर ए इंटू एल होता है फ्लक्स, और इसका जो यूनिट होता है वो वेबर होता है, और डायमेंशन जो होता है ये हमारा एम एल के पावर 2, टी के पावर -2 और आई के पावर -1 होता है। रेसिस्टिविटी जो होता है वो यूनिट लेस, मतलब सॉरी, रेसिस्टिविटी का जो फार्मूला नहीं होता है उसका, लेकिन उसका जो मात्रक होता है वो ओम मीटर होता है। ओम मीटर होता है मात्रक। डायमेंशन ये निकल के आता है ml3 टी के पावर -3 और आई के पावर -1। गुप्त ऊष्मा जिसको लैटेंट हीट बोलते हैं, लैटेंट हीट जो कि ऊष्मीय ऊर्जा डिवाइडेड बाय द्रव्यमान होता है, तो वो इसका जो यूनिट आता है वो जूल पर किलोग्राम होता है। और डायमेंशन जो निकल के आता है टी के पावर 2 यानी टी के पावर -2 और एल स्क्वायर होता है, यानी एल स्क्वायर इंटू टी के पावर -2। कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंट, कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंट जो था वो जड़त्व व आघूर्ण और गुणे कोणीय वेग होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है जड़त्व आघूर्ण को हम लोग आई से डिनोट करते हैं और कोणीय वेग को ओमेगा से। तो एंगुलर मोमेंट ए बराबर जो होता है ए एम बराबर जो होता है वो आई इंटू डब्लू हो जाता है। ठीक है, इसमें किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होता है। तो इसका जो डायमेंशन निकालेंगे तो m l के पावर 2 और t के पावर -1 हो जाएगा। जड़त्व आघूर्ण मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो न्यूटन के फर्स्ट लॉ से निकल के आता है। वहाँ से ये हो जाता है हमारा द्रव्यमान इंटू परिभ्रमण त्रिज्या, इसका फार्मूला होता है, और यूनिट होता है किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, यानी कि m इंटू एल के पावर -2। फिर हमारा वेट आता है, वेट जो होता है द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण, जो mg जिसको बोलते हैं वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है। तो मास के लिए m, लेंथ के लिए l और t के लिए टाइम इनवर्स, तो ये हमारा t के पावर -2 हो जाएगा। ये हो गया हमारा। उसके बाद हम लोग का आता है जैसे कि कुछ महत्वपूर्ण है जिसको हम लोग कॉमन किए, जैसे जितना था हम लोगों ने पढ़ा, टोटल हम लोगों ने 31 यूनिट, डायमेंशन, फार्मूला और उसका नाम हमने देखा। ठीक है, उसके बाद कुछ ऐसे हैं जिनका डायमेंशन जो है वो सेम होता है, फार्मूला भी कहीं कहीं सेम निकल के आता है। जैसे समान मात्रक तथा समान विमीय सूत्र वाली भौतिक प्रक्रिया जो है उसमें कुछ ऐसे हैं। जैसे चाल और वेग का जो डायमेंशन निकालेंगे तो एक जैसा मिलेगा। भार यानी कि वेट और फोर्स का भी निकालेंगे तो एक जैसा मिलेगा। प्लांक नियतांक और कोणीय संवेग का एक जैसा मिलेगा। कोणीय वेग और वेग प्रवणता का टाइम इनवर्स होता है। संवेग और आवेग का ML T इनवर्स होता है। ऊर्जा कार्य बल आघूर्ण का जो होता है वो ML स्क्वायर T के पावर -2 हो जाता है। उसके बाद दाब, प्रतिबल, प्रत्यास्था गुणांक, यंग प्रत्यास्था गुणांक, आयतन प्रत्यास्था गुणांक और दृढ़ता गुणांक का ML इनवर्स और T के पावर -2 हो जाता है। फिर हम लोग अपेक्षिक घनत्व को, डेंसिटी को देखते हैं, अपेक्षिक आर्द्रता को देखते हैं, जो कि बीमाहीन होता है, जिसे हम लोग स्ट्रेन बोलते हैं उसको, वो बीमाहीन होता है, डायमेंशन लेस होता है। ठीक है, जब डायमेंशन ही नहीं होगा तो उसका यूनिट ही नहीं होगा तो डायमेंशन कहाँ से आएगा? सीधी सी बात है, यूनिट कट जाता है तो कैसे होगा बताइए? बीमाहीन हो गया, वो हो गया। फिर इस तरीक़े से कुछ जो समान उनका मात्रक था और समान बीमाएँ जो थी वो मैंने आपको ये बता दिए। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा एक बार आप लोग।
उसके बाद क्या था कि लंबाई के प्रयोगात्मक यानी प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ लेंथ, जो हम लोग लेंथ में मतलब कि यूज करते हैं कभी कभी, जो कभी कभी जो दिया जाता है, जैसे एंगस्ट्रॉम में दे दिया या पिकोमीटर में दे दिया, वन फेम्टो में दे दिया, तो उस सब को अगर हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे आएगा वो देख लीजिएगा। जैसे कि फर्मी, पिको, एंगस्ट्रम, नैनो, माइक्रो, प्रकाश वर्ष, खगोलीय मात्रक और पार्सक, ये सब को जो होता है पूछता भी है। ठीक है, पूछता है। तो एक फर्मी फेम्टो बराबर जो होता है 10 के पावर 15 होता है, पिकोमीटर 10 के पावर 12 होता है, एंगस्ट्रम 10 के पावर -10 होता है, नैनोमीटर बराबर 10 के पावर -9 होता है, एक माइक्रोमीटर बराबर 10 के पावर -6 मीटर होता है, और एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.467 10 टू द पावर 15 मीटर हो जाता है। खगोलीय मात्रक बराबर हो जाता है 1.5 गुना 10 के पावर 11 मीटर। और प्रकाश वर्ष जो होता है एक पार्सक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक जो होता है प्रकाश वर्ष दूरी का जो सबसे बड़ा मात्रक जो होता है वो प्रकाश पार्सक होता है, और वह एक पार्सक बराबर जो होता है 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। जो कि ये क्वेश्चन जो है, ये जिसको मैंने स्टार मार्क्स लास्ट वाला जो है स्टार मार्क्स किया है पार्सक, ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछ चुका है, वो कई बार पूछ चुका है, तो इसको आप लोग ज़रूर ध्यान से देखिएगा। एक प्रकाश वर्ष का वो देख लीजिएगा डिजिट की 9.467 10 टू द पावर 11 10 टू द पावर 15 मीटर होता है। ठीक है, तो इस तरीक़ा से प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ लेंथ भी हमने देखा। फिर खगोलीय दूरी का जो मापने का इकाई है जिससे मापा जाता है, जैसे लाइट ईयर हो गया, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो गया, पार्सेक हो जाता है, सिग्निफिकेंट फिगर है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है, सिद्धांत, ये सब है। तो इन सब को भी देखा गया है। देखिए, और इसके बारे में आपको हम बताते हैं। खगोलीय दूरी का जो मापन करते हैं, जैसे कि 1 लाइट ईयर में बताया गया, प्रकाश वर्ष में बताया गया है, तो मैंने अभी बताया कि एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.467 10 टू द पावर 15 मीटर होता है, बताया था। तो प्रकाश के द्वारा जो निर्वात वैक्यूम में जो दूरी तय की जाती है, तो जो निर्वात में एक वर्ष में जो दूरी तय करता है प्रकाश, उसको हम लोग एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। और एक प्रकाश वर्ष बराबर जो होता है 9.467 10 के पावर 15 मीटर होता है। ठीक है, उसके बाद खगोलीय इकाई के बारे में जो जानिए, यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होता है, यह भी दूरी का मात्रक है, यह भी दूरी का ही मात्रक है, जो पृथ्वी और सूर्य के बीच की माध्य खगोलीय इकाई के रूप में इसे करते हैं। और एक खगोलीय इकाई बराबर होता है 1.496 10 टू द पावर 11 मीटर होता है। ये डाटा जरूर याद रखिएगा, क्योंकि डाटा पूछता है। ठीक है, आपसे ये नहीं पूछेगा कि खगोलीय इकाई क्या होता है, लेकिन ये पूछेगा कि एक खगोलीय इकाई बराबर कितना होता है, कितना मीटर होता है, ये जरूर पूछेगा। फिर पार्सक में ये पूछ सकता है कि दूरी का सबसे बड़ी मात्रक क्या है, बड़ी इकाई क्या है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो आप पार्सक दे सकते हैं, पार्सक दे नहीं सकते, पार्सक को ही टिक कीजिएगा। उसके बाद एक पार्सक बराबर जो मीटर में अगर चेंज किए तो 3.26 10 टू द पावर 16 मीटर होता है। और एक पार्सक बराबर सीधे अगर लिखना हो तो 3.2 प्रकाश वर्ष भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों डिजिट याद रखिएगा। फिर है सिग्निफिकेंट फिगर, किसी भी राशि की माप के ऐसे अंक जो मापक यंत्र की यथार्थता के अंतर्गत उस राशि के मान को व्यक्त करते हैं सार्थक अंक कहलाते हैं। जैसे 98.76 में सार्थक अंकों की संख्या कितना है, 4 है, तथा 0.005300725 में सार्थक अंकों की संख्या कितना है, तो 6। मतलब कि जो अंक दिया है, एक तरह से कहते हैं कि जो अंक दिया है कि जिससे हम लोग जिसका कुछ वैल्यू हो सके, जैसे 0.00 दिया तो उसका कोई मतलब ही नहीं, 0.00, तो इसका जो भी होता है वो एग्जैक्ट वैल्यू एक तरह से बोल सकते हैं, उसे हम लोग ऐसे करते हैं, ऐसे ही मतलब कोई भी राशि होता है, जैसे 98.76 है तो इसका सार्थक अंक 4 है। फिर यहाँ पे दिया है 0.053 ऐसे कुछ करके दिया हुआ, तो मान लेते हैं हम कुछ अंक लिखते हैं 0.00 ऐसे 0
7 6 ऐसे कुछ लिखते हैं। तो इसमें जो सार्थक अंक होगा, तो ये हमारा सार्थक अंक जो भी डिजिट में लिखा रहता है और उसके बीच में अगर जीरो भी है तो वो भी काउंट हो जाता है। ठीक है, फिर है समांगत का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। समांगत के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पद का जो मात्रक और देखिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि जितना भी आता है उसका मात्रक और बीमा जो समान होना चाहिए, एक जैसा दिखना चाहिए, यही हमारा होमोजेनिटी। तो हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का मतलब यही है कि जिसका यूनिट और डायमेंशन दोनों सेम हो जाए, और उसको हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अंदर में देखते हैं। जैसे कि एग्जांपल में आप देख लीजिए, भी बराबर यू प्लस एटी होता है। वेग जो होता है वो यू प्लस एटी होता है। तो इसमें वी जो है वो फाइनल वेलोसिटी है, वी एफ इसको बोल सकते हैं, और यू जो होता है वो आई होता है, वो इनिशियल होता है। ए हमारा एक्सेलरेशन होता है और टी हमारा जो होता है वो टाइम होता है। ठीक है, तो जैसे आप खुद ही देख लीजिए, जिसमें कि अगर देखा जाए तो मात्रक देख लीजिए, मैंने क्या बोला था कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में यूनिट और डायमेंशन जो होता है वो सेम दिखता है। तो इसमें देखिए पहले नंबर में ही आप लोग देखिए कि इसमें यहाँ पे वेलोसिटी का मात्रक दिख रहा है मीटर पर सेकेंड, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का मात्रक सेम ही दिखेगा, और 80 है। तो ए क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और फिर से मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, और टी जो है हमारा टाइम है तो नीचे ही होगा, नीचे टाइम मल्टीप्लाई में है तो मतलब ऊपर होगा, और ये मीटर पर सेकेंड काटते एक से एक कट जाएगा तो एक ही बचेगा, तो माइनस, यानी कि इसका तीनों का यूनिट जो है एक जैसा थे, मतलब डायमेंशन भी एक जैसे आएगा। भी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। एस जो होता है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है, एस जो हमारा होता है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अंदर आता है, जिसका यूनिट और डायमेंशन सेम होता है वही आता है। तो तीन फार्मूला है इसके अकॉर्डिंग, भी बराबर यू प्लस ए टी, एक होता है भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, और तीसरा जो होता है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इन तीनों का यूनिट और डायमेंशन सेम होता है, यूनिट और डायमेंशन जो होता है सेम होता है। तो इन तीनों को देख लीजिएगा, और इन तीनों को यही होता है, और मैंने एक्सप्लेन भी कर ही दिया है तो दिक्कत नहीं होगा आई थिंक। फिर नीचे कुछ नियतांक दिए गए, समीकरण दिया गया है कि अगर ए और बी नियतांक है तो ए और बी का मात्रक और बीमाई क्या होगी। ठीक है, और डिनोट भी कर दिया गया है कि इक्वेशन एक दिया गया है, एक समीकरण नीचे दिया गया है जिसको p प्लस ए बाई भी स्क्वायर इंटू भी माइनस बी इक्वल टू आर टी है, यानी कि पी भी एन आर टी जो होता है, पी भी बराबर होता है ना, पी भी देखिए एग्जैक्ट लिखते हैं, पी भी बराबर होता है एन आर टी। ठीक है, एन आर टी, पी बराबर एन आर टी होता है। ये फॉर्मूला पे इस समीकरण को सेट किया गया है, जिसमें दो नियतांक लिए गए हैं। दो नियतांक पी जो है वो प्रेशर है, भी वेलोसिटी, पी प्रेशर है, भी वॉल्यूम है, एन नंबर ऑफ नियतांक, आर जो है हमारा यूनिट ऑफ गैस का है, और टी जो है हमारा टेम्परेचर का है। तो ये आर जो था हमारा यूनिवर्सल गैस का कांस्टेंट का है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। तो ये जो समीकरण मैंने बताया, ये समीकरण इसी पे आधारित है, पी वी इक्वल टू एन आर टी पे आधारित है। ठीक है, और इसको इसमें सॉल्व करके दिखाया गया। तो मैं इस समीकरण को आपको समझा देता हूँ। ठीक है, जिसमें इसमें दिखाया, पहले ही लिख दिया गया है कि ए और बी एक नियतांक लिया गया है। ठीक है, ए और बी एक नियतांक हमने ले लिया, ए और बी हमने नियतांक लिया है। उसके बाद पी मैंने बताया प्रेशर है, आर जो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, भी वॉल्यूम है, और टी टेम्परेचर है। तो यहाँ पे अगर हम लोग जो जैसे पी, यहाँ पे क्या किया गया, समांगत सिद्धांत के अनुसार, समांगत सिद्धांत के प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अनुसार ये देखा गया कि जो पी बराबर अगर लेता है कि ए बाई भी स्क्वायर, और ए बराबर जो होता है, ए बराबर
लिया जो है यहाँ पे P इक्वल टू लिया A/V² और फिर A को जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो A इक्वल बच जाएगा P/V² बच जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसका जब यूनिट निकालेंगे तो ये तो प्रेशर हो गया, प्रेशर बोले तो दबाव यानी दाब, और दाब में न्यूटन आएगा ही आएगा। तो इसका यूनिट निकालेंगे, फिर इसका यूनिट निकालेंगे। तो कहने का मतलब एक्सेलरेशन हमारा यहाँ से निकल के मतलब जो नियतांक जो दिया ये नियतांक जो दिया गया उसका हमारा डायमेंशन निकल के आ जाएगा ml⁵ और t⁻⁻² निकल के आ जाएगा। फिर उसके बाद हमारा v का जब समांगत करेंगे, v बराबर b लिखते हैं और b बराबर फिर v लिखते हैं, तो v हमारा क्या है, वॉल्यूम है, तो ये क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ से मीटर क्यूब हो जाएगा, तो इसका जब यूनिट निकालेंगे तो L⁻³ हो जाएगा, L⁻³ हो जाएगा। ठीक है, तो यही रिलेशन इसमें दिखाना था। उसके बाद प्रदीप्त की जो इकाई होती है वो लक्स होता है, प्रदीप्त की इकाई लक्स होता है, और प्रदीप्त पुंज की इकाई जो होता है ल्यूमेन होता है। प्रदीप्त की इकाई जो होता है वो लक्स होता है और प्रदीप्त पुंज की इकाई जो होता है वो ल्यूमेन होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद कुछ जो इम्पोर्टेंट है जिनका सिंबल के साथ याद रखिए और डाटा भी इसमें दिया रहता है, तो वो भी आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि ज़रूरत पड़ता है जब क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो उसमें ज़रूरत पड़ेगा। जैसे एक्सा, पेंटा, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो और एटो। ठीक है, एटो ये हमारा होता है। तो देखिए, सबसे पहले ये जानिए कि जैसे कि डेका से ऊपर जैसे पढ़िए, डेका, हेक्टो, किलो, मीटर ये पढ़े होंगे, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। तो जब भी हम लोग डेका से ऊपर जाएंगे तो जो होगा पॉजिटिव होगा, डेका जो होगा हमारा मिड है। डेका से जब भी ऊपर जाएंगे, डेका, हेक्टो, किलो, मीटर, गीगा जिसको बोलते हैं, गीगा, टेरा, पेटा और हेक्सा, ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव होगा। और डेका से जैसे नीचे आएगा, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो, तो हमारा निगेटिव होता चला जाएगा। तो एक्सा और फेंटो याद कर लीजिएगा। जैसे एक्सा का 10 के पावर पॉजिटिव में 18 होता है, और एटा का जो होता है 10 के पावर -18 होता है। ठीक है, तो ऐसे ही नीचे आइएगा, एक्सा से नीचे जैसे आइएगा तो वो पॉजिटिव जो होता है घटता जाता है, 10 के पावर 15 जो है वो 15 हो जाएगा, फिर 12 हो जाएगा, फिर 9, 6, 3, 2, 1। और एटो से जैसे जैसे नीचे जाएगा तो इसमें भी माइनस के साथ वो पावर जो बढ़ता घटता रहता है, 18, 15 ऐसे करके निकल। तो इस टेबल को आप लोग याद कर लीजिएगा, कैलकुलेशन में मदद करेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव है आपके सामने, तो आप लोग इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा कमेंट में। फिर भी मैं इसको सॉल्व कराता हूँ, और जल्दी थोड़ा सा टाइम का इशू रहता है, इसलिए आप लोग जल्दी इसको देखते चलिए। अभी मैंने बताया 1 माइक्रोमीटर बराबर कितना होता है। 1 माइक्रोमीटर बराबर मैंने क्या बोला, अभी डेका से जैसे मैंने बोला नीचे आएगा तो निगेटिव जाएगा, तो डेका के बाद नीचे आइए तो माइक्रो के पावर 10 के पावर -6, 10 के पावर -6 ये नंबर हो गया। ठीक है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो कूलम्ब होता है। ठीक है, विस्थापन का एसआई मात्रक क्या होता है, यूनिट होता है। विस्थापन जो मैंने अच्छे से समझाया था, डिस्प्लेसमेंट जिसको बोलते हैं, वो एसआई मात्रक क्या होता है, तो वो होता है हमारा मीटर। फिर कहता है भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान है, तो भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान किसका है, एनर्जी और कार्य, वर्क और एनर्जी का जो यूनिट है वो सेम है। ठीक है, उसके बाद प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। प्रकाश वर्ष मैंने क्या बोला, दूरी की। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो होता है वो ओम होता है। एसआई प्रणाली में प्रतिबल
की इकाई क्या है, तो एसआई प्रणाली में प्रतिबल की इकाई जो दिया हुआ है वो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रतिबल का मतलब होता है स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया, तो ये होता है। उसके बाद हम 8 नंबर देखते हैं। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है। शक्ति का इकाई को क्या कहा जाता है, तो वाट। शक्ति का इकाई को क्या कहा जाता है, तो वाट। दबाव की ऐसा मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। दबाव का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी लंबाई की गई है, तो किसमें की गई है, खगोलीय यूनिट, खगोलीय इकाई जिसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। बल, ये हो गया बल। फोर्स का यूनिट क्या होता है, तो न्यूटन। फोर्स का यूनिट क्या होता है, तो न्यूटन। न्यूटन मीटर स्क्वायर kg2 की इकाई कह रहा है कि देखिए 13 नंबर से देखिए, कह रहा है कि न्यूटन मीटर स्क्वायर kg2 की इकाई क्या होगी, तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक होते हैं डी। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक, प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो ओम मीटर। प्रतिरोध का ओम होता है। दो भौतिक राशियों की इकाई क्या होगा, तो बल और उत्क्षेप बल की इकाई जो होगा वो सेम होगा। दाब और बल का इकाई होता है, बल न्यूटन होता है और दाब जो होता है न्यूटन मीटर पर स्क्वायर होता है, ठीक है, इसलिए सेम नहीं होगा। उसके बाद बल न्यूटन में होता है, 4 मीटर प्रति सेकंड में होता है। गति मीटर प्रति सेकंड में होता है, बल न्यूटन में होता है, तो इसमें बल और उत्क्षेप बल जो होता है सेम है, ठीक है। उसके बाद मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसकी इकाई है, तो वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आप लोगों को पता है, मैंने अच्छे से बताया, एक्सेलरेशन का होता है। डैश की इकाई यूनिट न्यूटन है, तो वजन और बल को बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे यहाँ वजन और, तो वजन का तो न्यूटन हो जाएगा, लेकिन त्वरण का क्या होता है, मीटर पर सेकंड। वजन का हो जाएगा न्यूटन, लेकिन द्रव्यमान का एम सीधे हो जाएगा, तो वजन और संवेग में नहीं फिर होगा, तो यहाँ पे वजन और बल हो जाएगा। उसके बाद बोलता है कि कौन से तापमान की इकाई तापमान की ऐसा यूनिट क्या है, तो केल्विन। तापमान टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो केल्विन में हम लोग मेजर करते हैं इसको। दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि है, कौन सा ऐसा है जो सापेक्ष राशि है, तो टाइम नहीं है सापेक्ष राशि, जो नहीं है तो वो समय सापेक्ष राशि नहीं है। उसके बाद पूछ रहा है व्हाट वन एटमोसफियर बराबर क्या होता है, तो 1.01 10⁻5 पास्कल हो जाता है। कार्य का मात्रक जूल होता है और एनर्जी का भी मात्रक जूल ही होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक सुमेलित नहीं है, तो डेसिबल ध्वनि की प्रबलता इकाई होता है। अश्व शक्ति जो होता है वो शक्ति की इकाई होता है। समुद्र बिल नौ संचालन की दूरी होता है। और डॉप्सन जो होता है वो ओजोन परत की मापने की इकाई होती है, न कि ऊष्मा की इकाई, ठीक है। तो इसमें मैच नहीं करता है, तो वो डी मैच नहीं करता है। भार का ऐसा यूनिट क्या होता है, भार का ऐसा यूनिट जो होता है वो न्यूटन होता है, अभी मैंने ऊपर डिस्कशन किया था आप लोगों को। संवेग का इकाई क्या होता है, तो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड होता है, सॉरी। संवेग की इकाई जो होता है वो मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है हम लोग 25 से देखते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी देखिए। उद्योग में शक्ति की इकाई क्या होगी, तो अश्व शक्ति होगा। हर्ट्ज में जिसको बोलते हैं पावर, जैसे पावर निकालते हैं तो अश्व शक्ति हॉर्स पावर उसका इकाई हो जाता है। 1 HP बराबर जो होता है वो 720 हर्ट्ज होता है, ठीक। उसके बाद किसकी इकाई नहीं है, इसमें किसकी इकाई नहीं है, तो डेंसिटी मास बाई वॉल्यूम विस्थापन की इकाई है। दाब का है। सापेक्षिक घनत्व का इकाई नहीं होता है, ये यूनिट लेस होता है। उसके बाद प्रदीप्त का माप निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है, मैंने अभी भी बताया था कि लक्स के लिए और प्रदीप्त पुंज के लिए ल्यूमेन का था, ठीक है। और आवेग का मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन सेकेंड होता है। आवेग का मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन सेकेंड होता है, क्योंकि बल इनटू टाइम होता है। और किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है, तो कार्य की। ये क्वेश्चन तीसरा बार रिपीट हो गया। उसके बाद मैच करना है, तो त्वरण किसका होता है, त्वरण देख लिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बल का हो गया हमारा न्यूटन। कार्य
देखिए ये हमारा ये हो गया, बल का हो गया हमारा न्यूटन हो गया, कार्य का हो गया हमारा जूल हो गया, और आवेग का हमारा न्यूटन पर सेकेंड हो गया। इसके अकॉर्डिंग देखते हैं तो ए नंबर हमारा ऑप्शन होगा। ठीक है। उसके बाद कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन का मात्रक जो होता है वो रेडियन होता है। कोणीय का विस्थापन जो होता है वो रेडियन होता है। एक पार्सेक बराबर जो होता है वो 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, या 3.26 मीटर में अगर देखना है तो 3.26 10⁻16 मीटर होता है। ठीक है, हो गया। उसके बाद 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻9 होता है। 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻9 होता है। ठीक है, यानी कि 1/10⁻⁻9 मीटर। ठीक है, डी आंसर होगा। 1 पिकोमीटर बराबर हो गया 10⁻12। ठीक है, 1 पिकोमीटर बराबर 10⁻12। 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन इंटू 1 जूल बराबर हो जाता है 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। पास्कल बराबर होता है दाब की इकाई। पास्कल की इकाई जो होता है पास्कल इकाई जो होता है वो दाब की इकाई होता है। कैंडेला जो होता है वो ज्योति तीव्रता का मात्रक है। कैंडेला का मात्रक जो है ज्योति तीव्रता है, और पार्सक जो है दूरी का इकाई है। तो इस तरीक़ा से हम लोग इसको ख़त्म किए हैं, और अगला यूनिट हम लोग पढ़ेंगे। तो इसका PDF मैं अपना एजुकेशन एकेडमी टेलीग्राम चैनल है उस पर मैं डाल दूँगा। ठीक है, और आप लोग इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, और अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, और प्रॉब्लम हो तो भी कमेंट कीजिए कि कहाँ दिक्कत आ रही है, तो मैं फिर से आप लोगों को उसका रिप्लाई भी करूँगा, और ज़रूरत पड़े तो मैं फिर से इसका वीडियो भी बनाऊँगा। ठीक है, तो धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।